हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आमिर खान बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट। 2 मैरिजेस, 3 बच्चे और अब 60 साल की एज में थर्ड वेडिंग। ऑनेस्टली ये जब न्यूज़ सामने आई, इंटरनेट 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए थे। एक साइड में लोग बोल रहे हैं कि लव हैज़ नो एज, दूसरी साइड का कहना है 3 शादियाँ, आखिर प्रॉब्लम क्या है। अभी इसमें क्यूरियोसिटी की बात यह है कि जिस इंसान ने कुछ टाइम पहले बोला था कि मैरिज उनके रिलेशनशिप का प्रायोरिटी नहीं है, वो अचानक शादी करने का डिसीजन क्यों लेते हैं। और सोसाइटी को आज भी थर्ड मैरिज उतनी ही एक्सेप्टेंस देती है जितनी फर्स्ट मैरिज को हम देते हैं। चलिए ये पूरी स्टोरी ना समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लेटेस्ट अपडेट की। तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग आमिर खान और उनकी जो गर्लफ्रेंड है गौरी जुलाई में एक प्राइवेट सेरेमनी में शादी करने वाले हैं। ना कोई ग्रैंड डेस्टिनेशन वेडिंग है, ना कोई ह्यूज बॉलीवुड सेलिब्रेशन है, सिर्फ फैमिली एंड क्लोज फ्रेंड्स विद ब्लेसिंग्स। और क्योंकि बॉलीवुड में जब भी किसी सुपरस्टार की शादी होती है, भले ही दूसरी हो, उसकी चर्चा तो बनती है। इसका ह्यूज इवेंट भी बन जाता है समटाइम्स। लेकिन आमिर खान का अप्रोच बिल्कुल अपोजिट है, सिंपल, प्राइवेट एंड लो की। अब क्वेश्चन ये आता है कि आखिर गौरी है कौन। इंटरेस्टिंग बात यह है कि गौरी बॉलीवुड एक्ट्रेस नहीं है, वो इंडस्ट्री का पार्ट नहीं है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग आमिर और गौरी एक दूसरे को काफ़ी सालों से जानते हैं। बीच में उनका कॉन्टैक्ट कम्प्लीटली ब्रेक हो गया था और फिर 2024 में एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू उन्होंने दोबारा मिलना और बातें करना शुरू किया। उसके बाद ग्रेजुअली उनकी फ्रेंडशिप रिलेशनशिप में कन्वर्ट हुई। और आमिर ने अपने 60th बर्थडे के अराउंड ना पहली बार ऑफिशियली मीडिया में गौरी को इंट्रोड्यूस किया। यही से लोगों को लगा कि आमिर इस रिलेशनशिप को लेकर ना काफ़ी सीरियस है। अब शादी की रिपोर्ट्स ने उस बातों को और स्ट्रॉन्ग कर दिया। लेकिन अगर हम आमिर खान की पर्सनल लाइफ को देखें ना, तो उनका रिलेशनशिप जर्नी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है। सबसे पहले ना उन्होंने रीना दत्ता से शादी की। उस वक्त आमिर अपना करियर बिल्ड कर रहे थे। दोनों के 2 बच्चे भी है, लेकिन काफ़ी सालों बाद दोनों ने अलग होने का डिसीजन लिया। उसके बाद आमिर की लाइफ में किरण राव आती है अराउंड 2000 के करीब। दोनों ने साथ में काफ़ी फिल्म्स की थी, प्रोजेक्ट्स किए हैं और उनका एक बेटा भी आज़ाद। फिर 2021 में आमिर और किरण ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि वो हस्बैंड वाइफ के रूप में अभी साथ में नहीं रहेंगे। लेकिन यहाँ ना एक चीज़ बहुत अलग है कि यूजुअली सेलिब्रिटी डिवोर्स अनाउंस करते हैं। एक तो या तो कंट्रोवर्सी होती है या फिर वो कम्प्लीटली अलग ही हो जाते हैं, दूसरे से बातें करना भी बंद कर देते हैं, जैसे हमने पिछले कई वीडियोस में देखा है। लेकिन आमिर और किरण का केस थोड़ा डिफरेंट है। आज भी दोनों एक साथ प्रोजेक्ट करते हैं, इवेंट्स अटेंड करते हैं। इवन अपनी जो बेटी की शादी है उसमें भी सब लोग साथ में थे। और उनका जो बेटा है आज़ाद, उसकी को पेरेंटिंग भी साथ में करते हैं। इसी वजह से ना काफ़ी लोग उनकी मैच्योरिटी की तारीफ़ भी करते हैं। अभी यहाँ से आता है सबसे इंटरेस्टिंग डिस्कशन कि क्या थर्ड मैरिज को लोग इतना जल्दी एक्सेप्ट कर पाएंगे। और अगर कमेंट्स देखो तो ओपिनियंस काफ़ी डिवाइडेड है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि हर इंसान को सेकेंड या थर्ड चांस मिलना चाहिए। और ऑनेस्टली आई डोंट नो व्हाट्स द लॉजिक बिहाइंड इट। हर रिलेशनशिप सक्सेसफुल हो ये ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती है, कभी कंपैटिबिलिटी सेम हो ऐसे नहीं होता, और कभी लाइफ ही एक अलग डायरेक्शन ले लेती है। लेकिन दूसरी साइड भी है कि बहुत लोग बोलते हैं एक या 2 रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं हुए तो फिर तीसरी शादी क्यों। अपने सोसाइटी के हिसाब से ये थोड़ा वियर्ड भी है। और मुझे लगता है कि इसी वजह से ना ये न्यूज़ इतनी अभी ट्रेंड में है, क्योंकि ये सिर्फ एक सेलिब्रिटी वेडिंग नहीं है, ये एक्चुअली रिलेशनशिप को लेकर लोगों की थिंकिंग को भी रिफ्लेक्ट करता है। और एक इंटरेस्टिंग बात मैंने नोटिस की कि जब आमिर ने गौरी के बारे में मीडिया में ओपनली इंट्रोड्यूस किया उनको, तो वो काफ़ी हद तक ना रिलैक्स थे, हैप्पी दिख रहे थे। तो उन्होंने मीडिया के सामने कुछ छुपाया नहीं, कुछ हाइड करने की कोशिश नहीं की है। इनफैक्ट वो बाहर आके खुल के उन्होंने क्लियरली बताया है। और शायद एज के साथ साथ ना प्रायोरिटीज़ भी चेंज होती है, उतनी मैच्योरिटी और आती है। अभी देखिए, सक्सेस, करियर, अवार्ड, ये सब इम्पोर्टेंट रहते हैं, लेकिन कंपेनियनशिप भी उतनी इम्पोर्टेंट हो जाती है। और हो सकता है कि इसी फेज़ में आमिर को लगा होगा कि वो ऑफिशियली एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं या उनको वो करनी चाहिए। लेकिन अल्टीमेटली ये उनकी पर्सनल लाइफ है और सिर्फ हेडलाइंस देखकर किसी की रिलेशनशिप को जज करना शायद सही नहीं होगा। हम आउटसाइडर सिर्फ उतना ही जानते हैं जितना पब्लिक में आता है, बाकी रियलिटी सिर्फ इन्वॉल्व लोग ही जानते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि इस न्यूज़ को सिर्फ थर्ड मैरिज के एंगल से देखना भी शायद अनफेयर होगा।
ये स्टोरी फिर भी सेकंड चांस की हो सकती है, या लाइफ के डिफरेंट फेजेस को एक्सेप्ट करने की भी। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर किसी इंसान की मैरिज सक्सेसफुल ना हो तो क्या उसे दोबारा शादी नहीं करनी चाहिए, या फिर किसी को थर्ड शादी करने की नौबत ही क्यों आती है? अपने ओपिनियंस कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और पेस्ट्री रायता को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, बाय।